नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात बिलासपुर से बड़ी खबर की, जहां पर कलेक्टर सारांश मित्तर का बयान। राहुल को है हल्का बुखार की दवाई दी जा रही है। राहुल ने सुबह नाश्ता किया, नर्सों ने राहुल को ब्रेकफास्ट करवाया। अस्पताल से राहुल की पहली तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर आप देखिए, इससे अंदाजा लग जाएगा कि राहुल बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसे बुखार जरूर हल्का है, जिसके चलते उसे दवाइयां दी जा रही हैं और नर्सों ने उसे ब्रेकफास्ट भी करवाया है। हेल्दी ब्रेकफास्ट उसको करवाया गया और उसे बुखार के लिए दवाइयां भी दी गई हैं ताकि उसका बुखार उतर जाए। फिलहाल राहुल ठीक है। तो बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में राहुल को भर्ती किया गया था। कल देर रात उसे भर्ती किया गया और अब कहा जा रहा है कि उसे बुखार है। हालांकि बुखार की दवाइयां उसको दी गई हैं ताकि उसका बुखार उतर जाए और साथ ही उसको ब्रेकफास्ट भी कराया गया है। राहुल ने ब्रेकफास्ट किया है, ठीक है, लेकिन ज्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से कुछ छाले या यूं कहें कि सफेद फफोले टाइप के उसके शरीर के कई अंगों पर पड़े हुए हैं, जिन्हें ठीक करने का भी अब कोशिश की जा रही है। तमाम जो उपयुक्त दवाइयां हैं वो उसको दी जा रही हैं। बुखार उसका उतरे, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो राहुल ने जिंदगी की एक बड़ी जंग जीत ली है और वो अभी ठीक है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता बिलासपुर से विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, अब देखा जा रहा है कि हल्का बुखार राहुल को है, हालांकि वो नाश्ता कर रहा है, ठीक भी बताया जा रहा है। बिल्कुल, जो पहली तस्वीर बिलासपुर में राहुल का इलाज जारी है, आईसीयू वार्ड में शिफ्ट है राहुल, और वहां से जो पहली तस्वीर अभी सुबह आई है उसमें राहुल को नर्सों के द्वारा खिचड़ी खिलाई गई है और राहुल का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। अभी सुबह तक जो है ग्लूकोज की ड्रिप दिए जा रहे थे, उन्हें भी हटा दिया गया। हालांकि हल्का बुखार है और उसके सैंपल लिए गए हैं। वैसे डॉक्टर पहले से ही इस बात की संभावना जता रहे थे कि चूंकि काफ़ी घंटों तक राहुल पानी में रहा है, उस वजह से संक्रमण हो सकता है और बुखार इतना ज़्यादा नहीं है कि जो चिंता में डाल दे। और डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं। कुछ दवाइयाँ भी नाश्ते के बाद दी गई हैं और नाश्ता इसीलिए कराया गया है कि कुछ दवाइयाँ जो देनी है वो खाली पेट नहीं देनी है। और काफ़ी लंबे समय तक राहुल खाली पेट रहा है, तो उस लिहाज से उसे ही ध्यान में रखते हुए नर्सों ने ये नाश्ता कराया था खिचड़ी का। और राहुल के चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस झलक रहा है रीनू, उसी से साफ दिखता है कि राहुल की जो जीवटता है वो साफ दिखाई दे रही है। राहुल में कहीं कोई घबराहट नहीं है, कहीं कोई किसी तरह की कोई ऐसा चिंता नहीं नज़र आ रही है, ना ही उसका चेहरा डाउन हुआ है। वो बढ़िया फर्स्ट क्लास है और जो लोग भी अगर पहुंचते हैं, ख़ासतौर पर डॉक्टर पहुंचते हैं, तो मुस्कुराता है, उनकी बातों को सुनता है। हालांकि वो जवाब नहीं दे पाता है, लेकिन सुनता है उन चीज़ों को और टकटकी लगाकर देखता भी है। सबसे खास चीज़ है कि राहुल की जीवटता जो है हर किसी को प्रभावित कर रही है। जिस तरह से बहादुरी दिखाई राहुल ने कि वो 5 दिनों तक उस सुरंग के बोरवेल के अंदर था, उसकी इसी जीवटता को लेकर के जो स्टाफ हैं अस्पताल के वो खासे प्रभावित हैं। और यही वजह है कि कुछ नर्सों ने जो है राहुल के साथ सेल्फी भी ली है, फ़ोटो भी खिंचवाई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है राहुल के लिए, राहुल के परिवार के लिए और प्रदेश के वासियों के लिए, जो राहुल को लगातार उसके अच्छे होने की कामना भी कर रहे हैं। और राहुल फिलहाल ठीक है। डॉक्टर सारांश मित्तर जो कि ज़िले के कलेक्टर हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले जो जनसंपर्क विभाग का एक सोशल साइट्स होता है उसके ज़रिए जानकारी दी है कि राहुल को खिचड़ी दी गई है और नाश्ता कराया गया। हल्का बुखार है, उसके लिए डॉक्टरों को निर्देशित कर दिया गया है कि जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो दी जा सके। और अब कुछ देर बाद, हालांकि इसे ही प्रारंभिक एक जानकारी माना जा रहा है अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से। हालांकि अभी अधिकृत बुलेटिन नहीं आया है, जैसा कि इंतजार किया जा रहा था कि 10 बजे के आसपास बुलेटिन जारी होगा। पर चूंकि जो जनसंपर्क विभाग के लोग हैं, बाकी और लोग हैं, वो काफ़ी विलम्ब से यहाँ से अस्पताल से गए थे, तो उनके आने में विलम्ब है। और दूसरा, रिपोर्ट भी थोड़ा सा विलम्ब से आएगी। अब ये माना जा रहा है कि कुछ घंटे के बाद जो है वो मेडिकल बुलेटिन जारी होगा। लेकिन अभी जो प्रारंभिक जानकारी आ रही है उसमें यही कि राहुल पूरी तरह से स्वस्थ है। सुबह उसके जो ग्लूकोज की ड्रिप्स हैं वो हटा लिए गए हैं। कुछ इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, चूँकि शरीर में कुछ जगहों पर उसको फफूले आए हुए हैं, उन्हें ठीक करने के लिए कुछ ऑइंटमेंट दिए गए हैं। और साथ ही साथ जो खरोंचें आई हैं उसके लिए भी दवाइयाँ दी गई हैं। जी राहुल जी बिल्कुल। साथ ही विनोद, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वाकई में उसकी जो जीवटता है वो काबिले तारीफ है। जब वो गड्ढे में था और उसको निकाला गया था तो लोगों के मन में एक तस्वीर ऐसी थी कि शायद वो बहुत जख्मी सा या बहुत मतलब अचेत अवस्था में निकलेगा, लेकिन जब वो निकला तो एक हीरो की तरह निकला। वो सबको देख रहा था और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो पिछले 5 दिन से उस गड्ढे में एक छोटी सी जगह में दबा हुआ है, वहां से उसको इतनी मशक्कत के बाद निकाला गया है। तो ये तो वाकई में काबिले तारीफ है, उसके जज्बे को सलाम है।
विनोद। हाँ बिल्कुल, उसके जज्बे को सलाम इसलिए भी रेनू कि जब राहुल को बाहर लाया गया और जिस तरह से वो मुस्कुरा रहा था, कोई बहुत ज़्यादा उसको घबराहट नहीं थी, कोई डर नहीं थी, किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी, वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है। और सबसे बड़ी बात ये कि लोगों के जहन में सिर्फ चर्चा एक ही बात पर हो रही, लोग एक ही बात सोच रहे हैं, लोग एक ही बात करते हैं कि राहुल 5 दिनों तक जिस तरह से रहा है, उस जगह पर जहाँ पर कि खड़े होने मुश्किल हो, बैठना मुश्किल हो, उस जगह पर राहुल अगर है तो उस सिचुएशन में ये समझा जा सकता है कि राहुल कितना जीवट है। और सबसे खास चीज़ है कि जब राहुल बाहर ला गया, लोग तो ये भी कहते रहे कि अगर राहुल में समझदारी होती, वो ठीक ठाक होता, तो राहुल शायद बोरवेल से बाहर आने के लिए खुद संघर्ष करता। हालांकि ये संघर्ष भी एक प्रकार से गिना जाएगा कि राहुल जिस तरह से वहाँ पर था और बाद में वो रिस्पॉन्ड भी दे रहा था, जो टीम वहाँ पर लगी हुई थी राहुल को बाहर निकालने के लिए। तो ये तो तमाम चीज़ें हैं, ये इशारा करती हैं कि राहुल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जीवट है। भले ही वो समझदार ना हो, ईश्वरीय जो संरचना हुई है उसमें थोड़ी सी उसकी कमज़ोरी रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमज़ोरी वो आड़े नहीं आ रही है, ये इस बात से साबित हो गया है। खुद सूबे के मुखिया ने जो है राहुल की जीवटता की तारीफ़ की है उन्होंने, और लगातार वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों की। और प्रदेश हो या देश दुनिया में हो, सभी जगह पर राहुल की तारीफ हो रही है उसकी जीवटता को लेकर के। 5 दिनों तक एक आम आदमी जब उस बात को सोचता है, महसूस करता है, तो हर व्यक्ति के दिल में दहशत हो जाती है। वो यही सवाल करता है अपने आप से कि क्या ऐसा संभव है, राहुल उतनी सी जगह में 5 दिनों तक आखिर कैसे बिता सकता है, जहाँ ऑक्सीजन लेने में तकलीफ हो रही हो, जहाँ पर बिजली नहीं हो, जहाँ पर कुछ भी नहीं हो, रोशनी भी नहीं हो, ऐसी जगह पर एक ही पोजीशन में रहना जो है वो कितने मुश्किल हालात रहे होंगे। पर राहुल उससे घबराया नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि राहुल भले ही ईश्वरीय संरचना में कुछ कमजोरियां उसकी रही हों, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका अगर बात करें तो उसका दिल मजबूत था, उसका हौसला मजबूत था, और यही वजह है कि आज वो सकुशल जो है हम सभी के बीच में है। रीनू जी बिल्कुल। और साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और कभी नहीं भूली जाएगी विनोद, कि पिछले 36 घंटों में राहुल ने किसी भी तरीके का मूवमेंट करना बंद कर दिया था, उसने रिस्पांस करना बंद कर दिया था, उससे बात करने की कोशिश की जा रही थी, वो किसी भी तरीके से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उसके बावजूद आप देखिए कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान लगातार लगे रहे, चट्टानों को तोड़ते रहे ताकि उसको निकाला जा सके। ये भी एक बहुत जिम्मेदारी के साथ साथ मन में डर भी था, लेकिन उसके बावजूद पूरी टीम वहां पर मशक्कत करती रही। ये भी कभी भुलाया नहीं जा सकता विनोद। बिल्कुल, उसकी जीवटता, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इसी बात की ओर इशारा करती हैं रेनू, कि जिस तरह से राहुल ने जिन चीज़ों का परिचय दिया वो अपने आप में लोगों के लिए चर्चा का विषय हैं। क्योंकि राहुल जिस हिम्मत के साथ उसमें था, अपनी बात को रोकूंगा रेनू, 2 मिनट के लिए हमारे साथ में देवेश गोपाल हैं जो कि जनसंपर्क विभाग से ताल्लुक रखते हैं, अपोलो के पीआरओ हैं, उनसे बातचीत करते हैं राहुल की स्थिति के बारे में। और वो भी सुन रहे थे राहुल के बारे में, बहुत करीब से समझ रहे थे राहुल के बारे में। उन्होंने जब देखा तो क्या उनकी मनोदशा थी? देखिए, अभी तो डॉक्टर्स राउंड कर रहे हैं, उसके बाद और अभी लेटेस्ट अपडेट उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कल जब आया था तो कॉन्शियस था वो, बाकी डिटेल्स तो डॉक्टर मेडिकली बता पाएंगे। मैं बीइंग नॉन मेडिकल पर्सन बहुत ज़्यादा कमेंट्स उस पर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन डॉक्टर में कमेंट्स ना करें, लेकिन एक आम व्यक्ति के नाते, चूंकि आपका तो रोज़ मरीजों से आमना सामना होता है, रोज़ देखते हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, राहुल की हिम्मत को देख करके क्या कहेंगे? 5 दिनों तक उस जगह पर वो था, क्या कहेंगे उसकी हिम्मत? ये बात तो माननी पड़ेगी, 5 दिन उन हालात में रहने के बाद भी बच्चा किसी पैनिक स्थिति में नहीं दिखा मुझे, तो उसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। आप मिलने भी गए होंगे रात में, अभी सुबह कैसा है? हम लोगों ने मेडिकल टीम को डिस्टर्ब नहीं किया, हमने बाहर से ही देख रहे थे, मेडिकल टीम को डिस्टर्ब नहीं किया, उनको अपना काम करने दिया है पूरा। अभी जैसा बताया जा रहा है कि हल्का बुखार है, तो कोई ऐसी चिंताजनक वाली? मैंने बताया ना, राउंड्स के बाद ही, मैं डॉक्टर से बात करने के बाद ही कुछ अपडेट बाद जो है वो रिपोर्ट आ जाएगी कि हालांकि प्रयास यही लगाए जा रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो संभवतः दोबारा तक जो है राहुल के उपचार किया जा सकता है, अपने घर भी जा सकता है। लेकिन अभी तमाम जो चीजें हैं वो बड़ी सामान्य है। डॉक्टर सभी वहाँ पर हैं, कुछ डॉक्टर वहाँ पर पहुंचे हैं और वो जांच भी कर रहे हैं। रिपोर्ट पूछी जा रही है कि रात भर में अब तक में कितना अपडेट हुआ है, अगर कुछ जो सैंपल लिए गए तो उनकी रिपोर्ट आई है तो क्या कुछ है, ये तमाम चीजें। जी बिल्कुल आप लगातार बने रहें विनोद। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो राहुल है उसकी सब तरफ तारीफ हो रही है, यहाँ तक कि 7 समुंदर पार भी उसकी तारीफें हो रही हैं, क्योंकि पूरी खबर जो है ये पूरे देश में फैली हुई है। सभी लोग दुआएं कर रहे थे कि राहुल सकुशल वापस आ जाए, और ये कुदरत का करिश्मा कहिए, 5 दिन तक
बहुत कम हवा, इवन पानी की भी वहां पर उपलब्धता जो थी पीने के लिए, उसको पानी भी बहुत मुश्किल से मिल रहा था, उसको समझ में भी नहीं आ रहा था। अंदर अंधेरा हुआ था, अंधेरा पूरा घुप अंधेरे में छोटी सी जगह में राहुल किस तरीके से 5 दिन रहा। कहीं ना कहीं उसका दिल बहुत मजबूत था और जैसा कि कहते हैं कि हाँ, शारीरिक संरचना उसकी जरूर थोड़ी कमजोर है, वो दिव्यांग बच्चा है, लेकिन उसके बावजूद उसने इतनी मुश्किलों को पार करके आ गया वापस, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला, काबिले तारीफ, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अब एक तस्वीर सामने आई है जिसमें आप देख पाएंगे कि राहुल ब्रेकफास्ट कर रहा है, उसको ब्रेकफास्ट कराया गया, उसको थोड़ा बुखार है, बुखार कम करने के लिए उसको दवाइयां दी जा रही हैं। पानी, चूंकि नमी बहुत ज्यादा थी, रात में पानी भर जा रहा था और इस वजह से उसके शरीर में थोड़े फफोले या छाले कहेंगे पड़ गए हैं सफेद कलर के, जिनको खत्म करने के लिए भी दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और बाकी ओवरऑल राहुल बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। मेडिकल बुलेटिन जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक जो औपचारिक एक मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए वो तो जारी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, स्टाफ की तरफ से, एक प्रबंधन की तरफ से एक फोटो जरूर सामने आया है जिसमें उसे नर्स ब्रेकफास्ट कराती हुई नजर आ रही हैं। तो हॉस्पिटल में राहुल की जो माँ है, बुआ है, वो मौजूद हैं उसका ख्याल रखने के लिए। यहाँ पर कई लोग उसको देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। ये मान लीजिए कि राहुल हीरो बन गया है और उसने सबका दिल जीत लिया। जिस तरीके से एक बच्चा, 10 साल का बच्चा, डरा सहमा सा, ऐसी एक इमेज बनाई जा रही थी कि ऐसा निकलेगा, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो बाकायदे सबको देख रहा था, वो समझने की कोशिश कर रहा था और हॉस्पिटल में भी वो सबसे मिल रहा है, मुस्कुरा रहा है और वो बात नहीं कर पाता है, लेकिन हाँ, वो समझता सब कुछ है और रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करता है। तो ये जो तस्वीर सामने आई है, एक सुखद एहसास कराती है ये तस्वीर कि पिछले 36 घंटे से जो बच्चा किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं कर रहा था, डॉक्टरों की टीम नजर बनाए हुए थे और उनका ये कहना था कि उसकी सांसें चल रही हैं। और जब वो बाहर निकला तो लोगों के मन में तसल्ली हुई कि चलिए, जो मेहनत की जा रही थी, जो दुआएं की जा रही थी, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही थी, वो सफल हुई और राहुल हम सबके बीच में। और संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं एक बार फिर से। विनोद, जैसा कि अभी आप बात भी कर रहे थे और ऐसी भी जानकारी है कि जो राहुल है वो बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी उसकी तबीयत में जरूर बुखार है, उसको थोड़ा उसके शरीर पर भी छाले या फफोले हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं। मेडिकल बुलेटिन जारी करने की भी बात कही जा रही थी और साथ ही सरकार भी खूब जमकर तारीफ कर रही है उसके हौसलों की। निश्चित तौर पर उसके हौसले की हर तरफ तारीफ हो रही है, चारों तरफ जो है राहुल के जज्बे को सलाम किया जा रहा है। और उसके पीछे वजह वही है रिदू की इतनी दिनों तक वहां पर उस गड्ढे में रहना वो है किसी के लिए मुमकिन नहीं, एक चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि टीम जो वहां पर पहुंची थी रेस्क्यू करने के लिए, उन्होंने भी माना है कि देश के एक सबसे बड़ा ऑपरेशन था जो सफल तरीके से उन्होंने संचालित किया, लेकिन सभी जो है राहुल का लोहा मान रहे हैं। इसलिए क्योंकि राहुल वहां पर जिस मुसीबत में था, जिस तरह से था, एक अगर सामान्य बच्चा होता तो शायद उसको हम आज दुनिया में ना देख पाते, लेकिन राहुल के हौसले की इसीलिए सभी तरफ तारीफ हो रही है कि राहुल ने जो जज्बा दिखाया उतने घंटों तक, 105 घंटे, एक एक सेकंड जहां पर सोच करके भी आदमी तिरन हो जाए, आदमी वहां पर जीवित रहना भी मुश्किल हो जाए, ऐसे विषम परिस्थितियों में राहुल घबराया नहीं है। और अभी भी एक छोटा बच्चा है, 10 और 12 साल की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती, और तब जबकि उसने ये 105 घंटे का जो कठिन समय तय किया हो, ऐसी जगह पर राहुल को फिर वापस इस अस्पताल में लेकर के आया गया है। तो ऐसी बात है, थोड़ी सी शिकन, थोड़ी सी घबराहट होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जैसे बताया कि राहुल के चेहरे पर कॉन्फिडेंस अपने अलग से झलक रहा है, और यही वजह है कि जो यहाँ पर इलाज करने वाले लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे नर्स हों, चाहे वार्ड बॉय हों, जितने भी स्टाफ हैं, वो राहुल की तारीफ कर रहे हैं और उनकी इच्छा रहती है कि वो राहुल के साथ जो है फोटो खिंचवा सके। दूसरी, जहां तक मेडिकल बुलेटिन की आपने बात की रेनू, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार इसलिए करना पड़ेगा कि डॉक्टरों की टीम लगातार आ रही है। जो डॉक्टर ड्यूटी लगाई गई थी वो अपनी अपनी रिपोर्ट्स दे रहे हैं, तो उनका संकलन करने में कुछ वक्त लगेगा और यही वजह है कि रिपोर्ट का थोड़ी देर के लिए इंतजार किया जा रहा है जी। और साथ ही हॉस्पिटल में, जैसे कि आप बता रहे थे विनोद, की राहुल की माँ और बुआ हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उनसे क्या आपकी कोई बातचीत हो पाई है या घर के किसी भी सदस्य से आपकी कोई बातचीत हो पाई है? कैसी प्रतिक्रियाएं उनकी रही हैं? क्या उनको पूरा भरोसा था सेना के जवानों पर, एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम पर? अभी परिजनों से तो खैर बात करने की मनाही है, और क्योंकि परिजन अभी अंदर ही हैं, राहुल के पास में ही हैं, वो बाहर नहीं आए हैं, मीडिया के सामने नहीं आए हैं, और उन्हें आने भी अभी नहीं दिया जा रहा है,
क्योंकि राहुल को कब जरूरत पड़े, इतने घंटों तक वो माँ से दूर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं कोई ऐसी दिक्कत ना हो, इस वजह से अभी माँ को दूर नहीं रखा जा रहा है। हाँ। हालांकि केयर करने के लिए यहाँ पर ठीक है। केयर टेकर हैं, सारी लोग हैं, पर अभी इंतजार किया जा रहा है रेनू। कुछ देर बाद जब परिजन बाहर निकलेंगे तब शायद उनसे बातचीत हो पाएगी, तो अपने अनुभव जो है वो साझा करेंगे। जी बिल्कुल, आप नजर बना के रखें विनोद, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देखिए कि राहुल के जज्बे की जो चर्चा है वो 7 समुंदर पार तक हो रही है। अमेरिका तक राहुल के जज्बे को सलाम किया जा रहा है। बोरवेल से सकुशल निकलने की जो गूंज है वो 7 समुंदर पार अमेरिका तक, नॉर्थ अमेरिका तक पहुंची है। छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ने ट्वीट किया, रेस्क्यू में लगे सभी टीमों का आभार जताया। राहुल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। 5 दिन के संघर्ष के बाद राहुल बोरवेल से सकुशल बाहर निकल आया। तो राहुल के 5 दिन का संघर्ष, उसकी जो चर्चाएं हैं वो 7 समुद्र पार तक पहुंची और राहुल के जज्बे की चर्चा, उसको सलाम किया जा रहा है। ये वीडियो भी वायरल हुआ है उसका, जब उसको बाहर निकाला गया था और सब हैरान थे उसको देखकर कि वो सबको देख रहा है, टकटकी लगाए वो देख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है और यही जज्बा है जो कि सबकी आंखों में आंसू लेकर आ गया। और अब ये जो चर्चाएं हैं वो पूरे देश के साथ साथ विश्व में भी हो रही है। ऑपरेशन राहुल पर सीएम की भी लगातार नजर रही। आप ये देखिए कि सीएम के खुद के बहुत सारे व्यस्ततम कार्यक्रम थे जिनको देखना था और उसके अलावा उन्होंने बहुत प्रमुखता से राहुल के भी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पूरी नजर बना के रखे। लगातार वो अधिकारियों से जुड़ते रहे, वीडियो कॉल पर वो जानकारी लेते रहे, पल पल की अपडेट लेते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आए। ऑपरेशन कामयाब होने पर अफसरों को बधाई भी दी गई। और चारों तरफ से आपने जो समय पे हमने जो भी चीज आपसे डिमांड किया दिए उसकी वजह से सर आंखें खोल रहा है, सांस उसका सामान्य है। अच्छा है सर, उसको सेव कर लेंगे सर। अंदर में इतनी जीवटता के साथ बचा लेंगे सर। और साथ में सर उसके एक स्नेक भी था सर, सांप भी था। अच्छा, उसके बाद में भी उसकी जीवटता है। जी सर, बड़ा बहादुर है। और मेंढक उसके साथ ही थे सर। जी सर, जी सर, बड़ा बहादुर बच्चा है। जरूर सर, आपसे उसको जरूर एक बार मिलाएंगे सर जी। और चारों तरफ सर आपने जो समय पे हमने जो भी चीज आपसे डिमांड किया दिए उसकी वजह से सर राहुल को बचाने की कोशिश